कल हम लोगों ने एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट मेन था जिसको हमने बताया था, और फिर उससे रिलेटेड दो उसी के कन्वर्स कॉन्सेप्ट थे, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि यदि कोई भी दो पैरेललोग्राम हैं और दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे स्थित हैं और वो दोनों ही पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो उन दोनों पैरेललोग्राम की जो एरिया होगी वो आपस में इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड जो दो और कन्वर्स कॉन्सेप्ट थे उसको भी स्टडी किया था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 9.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram, AE perpendicular DC and CF perpendicular AD. If AB equal to 16 centimeter, AE equal to 8 centimeter and CF equal to 10 centimeter, find AD. हमें AD फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस तरह से एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ये पैरेललोग्राम दिया गया है, इसका नाम है ABCD। यहां से स्टार्ट किया गया है ABC एंड D। इसमें दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं। एक परपेंडिकुलर यहां से डाला गया है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है जिसका नाम है AE और दूसरा नाम है CF। AE और दूसरा है यहां से इधर परपेंडिकुलर डाला गया है और इसका नाम है CF। ये है CF। यहां पे गिवन है ये CF परपेंडिकुलर। अच्छा, जो चीजें गिवन है आप यहां पर नोट कर लो। पहले गिवन AE परपेंडिकुलर DC, AE परपेंडिकुलर DC। दूसरा गिवन है CF परपेंडिकुलर AD, CF परपेंडिकुलर AD, और AB इक्वल टू 16, AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and CF equal to 10 centimeter, and CF equal to 10 centimeter। फाइंड करना है आपको, फाइंड AD, फाइंड करना है AD। AD इक्वल टू कितना होगा यही फाइंड करके बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो लिख लीजिए, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, क्या होता है बेटा फार्मूला? पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला कल मैंने डिस्कस किया था, वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। या एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है। अब आप देखो बेटा, अगर मैं DC को बेस मानता हूं, DC, तो इसके लिए हाइट कौन सी होगी? AE, क्योंकि DC पर AE जो है परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा AE। अच्छा, अगर मैं इसी में AD को बेस मानता हूं तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी? CF। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से किसी से भी एरिया निकाले सेम आएगा क्योंकि पैरेललोग्राम सेम है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू AD इंटू CF, ये हमें मिल जाएगा बेटा। अब इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और वह इंफॉर्मेशन इसमें पुटअप कर दो। देखो बेटा, DC नहीं पता है, यहाँ पे हमें DC नहीं पता है,
लेकिन ए बी पता है, ए बी पता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये ए बी और डी सी ये दोनों ही इक्वल होंगे बेटा। जितना डी सी होगा उतना ही ए बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड्स है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। और ये भी इक्वल टू कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे डीसी को भी 16 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे डीसी के प्लेस पे लिख दो 16 इंटू ए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू ए डी। तो ए डी हमें नहीं पता है और ए डी ऑलरेडी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए डी को एज ए अननोन रखने दो। सी एफ ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है 10। अब देखो बेटा इसमें से सिर्फ ए डी ही अननोन बच गया है। अब आप ए डी को इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। तो देयरफॉर ए डी विल बी किसके इक्वल होगा? 10 को आप ट्रांसफर कर दो इसके नीचे, तो 16 इंटू 8 होल अपान में 10 कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको इंटू कर दो ऊपर का, 16 8 जा 8 6 जा क्या होता है 48 और 8 1 जा 8 प्लस कैरी 4 ये हो जाएगा 12 अपान में 10 से इसको डिवाइड कर दो बेटा, 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 12.88 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। तो हमें ए डी मिल गया 12.8 सेंटीमीटर और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सो दैट एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। बेटा इसमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पैरेललोग्राम का नाम है ई एफ जी एच आर द रिस्पेक्टिवली। पैरेललोग्राम ए बी सी डी रखा है बेटा। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये आपने पैरेललोग्राम बना लिया। आपने पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी एंड डी और इसमें दिया गया है कि ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है, जी सी डी का मिड पॉइंट है और एच डी ए का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये दिया गया है। और इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट
एरिया ऑफ APB, वन मिनट बेटा, 1 मिनट, पैरेललोग्राम ABCD, सो दैट एरिया EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। EFGH की एरिया हमें बतानी है। आप इसको ज्वाइन करो बेटा, देखो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये भी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बना है EFGH, इसकी जो एरिया है वह किसके हाफ होगी? तो एरिया ऑफ ABCD के एरिया के हाफ होगी। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जिससे कि एरिया EFGH इक्वल टू हो जाए हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के हाफ के इक्वल हो जाए। ये हमें प्रूव करना होगा। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। अब हम चाहें तो HF को ज्वाइन कर दो, HF को इस तरह से ज्वाइन कर दो बेटा। देखो ये हमने HF को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब HF से ऊपर और HF से नीचे ये दो क्वाड्रिलेटरल दिखने लगा है और ये दोनों ही पैरेललोग्राम है, बट हमें उसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे लिखिए कि क्या क्या इसमें आपको बता दिया गया है, क्या गिवन है। तो इसमें गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पहली बात। एंड और क्या गिवन है, EFG एंड H आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। हमें प्रूव करना है। तो प्रूव एरिया EFGH इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ABCD। ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है बेटा। ये हमें प्रूव करके बताना है, यहां पे जो मैंने लिखा है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट को और हम लोग याद करें कि यदि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम कॉमन बेस पे हों और वो दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित हों, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ होती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपने ये बनाया और इसी पर आपने एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो इस पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ होगी, आधी के बराबर होगी। तो बेटा आप इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, इस कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करिए कि इसमें दे रखा है। देखो यहाँ पे HFG या GHF एक ट्रायंगल दिख रहा है और HFCD या एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, लेकिन पहले उसको हमें पैरेललोग्राम बताना होगा। अगर HFCD को आपने पैरेललोग्राम बता दिया तो इस ट्रायंगल की एरिया ऊपर वाले छोटे वाले पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ हो जाएगी। तो पहले हम कैसे इसको पैरेललोग्राम बताएंगे, ये देखो बेटा। सॉल्यूशन, सिंस AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC, ये है। क्यों है बेटा, ये ऐसा क्यों है कि AD और BC इक्वल है और पैरेलल भी हैं? वो इसलिए है क्योंकि यह अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। ये दोनों ही पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। यहाँ पे दिया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ऐसा भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि H जो है AD का मिड पॉइंट है, तो AD का हाफ और यहाँ पे BC का हाफ भी इक्वल होगा। AD के हाफ में आप AH भी लिख सकते हो, AH इक्वल टू BC के हाफ में आप BF भी लिख सकते हो, ये हो सकता है। और AD के हाफ में
आप DH भी लिख सकते हो इक्वल टू BF के हाफ में, सॉरी BC के हाफ में CF भी लिख सकते हो। तो देखो बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल है और ये पोर्शन जो है इसके इक्वल है। अब पैरेलल तो है ही क्योंकि ऑलरेडी AD जो है BC के पैरेलल है। तब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ABFH एंड HFCD आर पैरेललोग्राम्स आल्सो। ये भी पैरेललोग्राम बन गए, ये दोनों ही पैरेललोग्राम बन गए। रीजन क्या क्यों है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके क्या है इक्वल है और साथ में पैरेलल तो है ही, क्योंकि पैरेलल तो अपोजिट साइड पैरेलल है। तो चाहे आप AD पैरेलल BC बोलो या AH पैरेलल भी है बोलो, बात एक ही है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम बन गए। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ HFCD पैरेललोग्राम HFCD एंड ट्रायंगल HFG हैव कॉमन बेस। कौन सा बेस कॉमन है बेटा, तो HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी सेम पैरेलल लाइंस, HF और DC, HF एंड DC। क्यों दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने ABFH और HFCD को पैरेललोग्राम बता दिया है तो ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगी और यही जो है इसके भी पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पैरेललोग्राम HFCD और ट्रायंगल HFG हैव कॉमन बेस HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन HF एंड DC। देयरफॉर अगर ये ऐसा हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये मिल गया। सेम वैसे ही आप नीचे देखिए ABFH, इसमें ABFH और HFE दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है सॉरी HFE एक ट्रायंगल है और HFBA पैरेललोग्राम है। तो ये क्या है, इसकी भी ये HF जो है कॉमन साइड है, एक कॉमन बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन HF एंड AB। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल की एरिया इस नीचे वाले पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ हो जाएगी। तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली एरिया HFE इक्वल टू 1/2 एरिया HFBA, ये इसकी एरिया की इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड। समझ आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा, 1+2 इन दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा एरिया HFG प्लस एरिया HFE इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 एरिया HFCD प्लस 1/2 एरिया HFBA, ये मिल जाएगा। अब आप इन दोनों का सम इस डायग्राम में देखो बेटा, HFG और HFE अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये आपका बन गया EFGH। क्या बन जाएगा, एरिया EFGH ये बन गया इक्वल टू, इन दोनों में से यदि 1/2 को मैं कॉमन कर देता हूं तो ये बनेगा एरिया HFCD प्लस एरिया
HFDA, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हमें मिलेगा 1/2 इंटू, देखो बेटा इन दोनों को HFCD प्लस एरिया HFBA, ये दोनों ही मिल करके पूरा बन गया है ABCD, पूरा ये पैरेललोग्राम में मिल गया एरिया ABCD। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखने लगा एरिया EFGH। अब आप केयरफुली अगर चेक करते हो, यही आपको प्रूफ करना था बेटा, देखो यही आपको प्रूफ करना था जो अभी लास्ट में आया है, एरिया EFGH इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD, और इस तरह से आपका ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए बेटा ये क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, so that area APB equal to area BQC। तो जैसे जैसे दिया गया पहले वैसे इसको बनाते हैं, फिर हमें एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि इसमें करना क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले दिया गया है P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए यहाँ पे ABCD, ये आपने पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, और इसमें दिया गया है P and Q। P जो है DC पर एक पॉइंट है, DC तो DC लाइन ये है, तो मान लीजिए कि DC पर कोई एक P पॉइंट है, इस पर P पॉइंट है, एंड Q ऑन AD, और Q जो है AD पर है, यहाँ पे ये Q जो पॉइंट है वह AD पर है, सो दैट एरिया APB, देखो बेटा APB की एरिया, तो आप A से P को ज्वाइन कर दो और P से B को ज्वाइन कर दो, APB की एरिया BQC की एरिया की इक्वल होगा BQC। तो देखो बेटा आप इसको भी ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा एरिया APB एंड एरिया BQC, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये हमें प्रूव करके बताना है। और इसमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो लिख लो बेटा यहाँ पे गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूव एरिया APB
इक्वल टू एरिया बी क्यू सी, ये हमें प्रूव करके बताना है। ए पी बी की एरिया बी क्यू सी की एरिया के इक्वल है। सॉल्यूशन देखिए, यहां भी सेम, पहले ट्रायंगल देखो बेटा ए पी बी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन दोनों का कॉमन बेस है। कॉमन बेस कौन सा है? ए बी, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन ए बी और डी सी के बीच में है। सेम पैरेलल लाइन ए बी और डी सी के बीच में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैव कॉमन बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स ए बी एंड डी सी। देखो बेटा ए बी और डी सी ये पैरेलल लाइन्स है। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से। देयरफॉर एरिया ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम वैसे ही ट्रायंगल बी क्यू सी और पैरेललोग्राम बी सी डी ए हैव कॉमन बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड डी ए, क्योंकि ए बी बी सी और डी ए भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अपोजिट साइड से। तो लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया बी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया बी सी डी ए, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो बेटा केयरफुली, इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वह सेम है। ए बी सी डी बोलो या बी सी डी ए बोलो, ये दोनों सेम पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि अगर ए पी बी की एरिया हाफ ऑफ ए बी सी डी के इक्वल है, बी क्यू सी की एरिया भी हाफ ऑफ ए बी सी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए पी बी की एरिया बी क्यू सी की एरिया के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 RHS are equal, therefore area APB equal to area BQC, ये दोनों की एरिया आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया सबको? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।